सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ 8 का अभ्यास। तो बच्चों, बुक में दिए गए अभ्यास को हम कल पुनरावृत्ति कर रहे थे। हमने कुछ अभ्यास को दोहराया था और बाकी बचे अभ्यासों को हम आज दोहराएंगे। उसके बाद हम करेंगे पाठ 10 मुझमें भी है जान। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था एक वचन एक से अनेक यानी बहुवचन लिखो। यहाँ पे दिए गए शब्दों के हमने बहुवचन लिखे थे और उनको समझा था। तो चलिए एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। गोभी में बड़ी की मात्रा है, यान लगेगा, बन जाएगा भ की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी और बन जाएगा गोभियाँ। उसी तरह बच्चों, झोपड़ी में भी बड़ी की मात्रा है, इसलिए हम जब झोपड़ी को बहुवचन में बदलेंगे तो र की मात्रा छोटी की बन जाएगी और उसके बाद हम लगा देंगे या, तो शब्द हो जाएगा झोपड़ियाँ। चारपाई में कोई मात्रा नहीं है, हमने बड़ी ई का प्रयोग किया है। अब इस बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई के बाद अगर हम या लगाते हैं तो यह ई छोटी ई बन जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारपाइया में छोटी की मात्रा छोटी हमने लिखा है। उसके बाद रोटी बन जाएगा रोटियाँ। अब रोटियाँ में बच्चों टर्म में जो बड़ी की मात्रा थी वह या लगाने के बाद छोटी की मात्रा बन गई, तो ये बन गया रोटियाँ। उसके बाद शाखा बन गया शाखाएं। तो बच्चों, आगे हमारे पास है डंडा में आ की मात्रा है, तो हम ए की मात्रा लगा करके इसको डंडे बना देंगे। बच्चा में चा की जगह ए की मात्रा लगा करके हम बना देंगे बच्चे। उसके बाद रखवाला में भी आ की मात्रा है, हम ए की मात्रा लगा करके रखवाले बना देंगे और बहुवचन बन जाएगा। तो बच्चों, गोभियाँ, झोपड़ियाँ, चारपाइयाँ, रोटियाँ, शाखाएं, डंडे, बच्चे, रखवाला। तो इस तरह से बच्चों हमने दिए गए शब्दों का बहुवचन बनाया था और हमने बहुवचन बनाना भी सीखा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने दूसरे वीडियो में भी पढ़ा था और इस वीडियो में भी हमने इसे एक बार फिर से दोहराया। तो बच्चे, जो ये था पाठ 9। अब हमने एक और प्रश्न किया था इस पाठ से, उसे भी दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न जो हमने किया था वो था सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ के अंदर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न में हमारे पास 3 विकल्प हैं। तो पहला प्रश्न है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क बंदर कैसा था? बच्चों, आपने कल पढ़ा था, आपको याद है, आपने वीडियो भी देखा होगा, तो आपको आना चाहिए उत्तर। और हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम इसे दोहरा रहे हैं, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। शरारती, हठी, भोला। बंदर कैसा था? शरारती था, हठी था या भोला था? तो बंदर शरारती था, इसलिए हम शरारती के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है ख बच्चों, बंदर का दोस्त कैसा था? बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त खरगोश था, गिलहरी था या कुत्ता था? तो जैसा कि हम जानते हैं, बंदर का दोस्त खरगोश था, इसलिए हम खरगोश के आगे सही का निशान लगाएंगे। बच्चा क्या खाना चाहता था? रोटी, मिठाई या फल? बच्चा क्या खाना चाहता था? रोटी, मिठाई या फल? तो हम फल के आगे सही का निशान लगाएंगे। बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए सेब लाया, क्योंकि वह फल खाना चाहता था, इसलिए बंदर बच्चे के लिए सेब लाया। तो हम यहाँ सेब के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों, हमारे पास अगला हमारा
अभ्यास है हम वह करेंगे। यह तो हमने दोहराने का काम किया, हमने जो कल पढ़ा था उसे दोहरा लिया है। हम अब अगले पाठ का शब्दार्थ करेंगे और अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला पाठ है पाठ 10 मुझ में भी है जान। तो यहाँ पे हम करेंगे पाठ 10 मुझ में भी जान है, मुझ में भी जान है। तो बच्चों इस पाठ का हम पहले तो शब्द अर्थ दोहराएंगे। तो जैसा कि अभी हम शब्द अर्थ दोहराते हैं, उसके बाद पाठ का अभ्यास दोहराते हैं। तो चलिए हमारा पहला शब्द अर्थ है गुजारा। ग शब्दार्थ और मुहावरे। मुहावरे शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों हमारा पहला शब्दार्थ है, पहला शब्द अर्थ है गुजारा। गु ज के नीचे बिंदी जा रा। तो बच्चों गुजारा का मतलब होता है गुजर बसर। गुजर बसर, बसर, गुजर बसर। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ गुजारा का मतलब होता है गुजर बसर। गुजर बसर का मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों हमारे जीवन में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और वह चीज़ें, उन चीज़ों को हम पाने के लिए, मतलब हमारे जीवित रहने के लिए हमें खाना पीना ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अब खाना, कपड़ा और मकान, यह 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो हम में से हर एक इंसान इसके लिए ही रोज़ घर से बाहर निकलता है, नौकरी करता है या फिर कुछ और काम करता है। अब बच्चों हम सब लोग रोज़ घर से बाहर निकलते हैं और कमाने के लिए, और घर में कुछ पैसे आ जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो हमारी चलती है। तो जो हमारे रोज़ के खर्च हैं उसे हम गुजर बसर कहते हैं बच्चों। तो जो भी काम करके हम उन खर्चों का निर्वहन करते हैं या वो उन खर्चों को पूरा करते हैं उसे हम गुजर बसर कहते हैं। तो हमें जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को का इंतज़ाम करना या उन चीज़ों की व्यवस्था करना हमारा लिए गुजर बसर कहलाता है। और उसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और यह पैसे हमें जो भी हम काम करते हैं उससे मिलता है। तो यहाँ पे इस पाठ में जो रशीद है उसके पिता भी अपने गुजर बसर के लिए, अपने रोज़ के जीवन ज़िंदगी को जीने के लिए जो खर्चे थे वह लकड़ियाँ काट कर उन्हें शहर ले जाकर बेच करके जो पैसे मिलते थे उनसे ही वह अपना गुजर बसर करते थे। तो गुजर बसर का मतलब, गुजारा का मतलब होता है गुजर बसर। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों फिक्र। फिक्र का मतलब होता है चिंता। दूसरा शब्द हमारा है फिक्र। के नीचे बिंदी क्र, फिक्र। तो बच्चों फिक्र का मतलब होता है चिंता, चिंता करना। चिंता कौन करता है? चिंता, इसमें हम बिंदी भी लगा सकते हैं और आधा न भी लिख सकते हैं। तो चिंता, फिक्र का मतलब होता है चिंता। बच्चों चिंता कौन करता है? माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं और उसके बाद माँ बाप हमेशा इसलिए परेशान होते हैं कि भाई उनके बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। तो इसी तरह से बच्चों जो पाठ हमने पढ़ा उसमें जो रशीद के पिता थे एक दिन बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने की वजह से वह जंगल नहीं जा सके। तो बच्चों जंगल जाना उनका बहुत ज़रूरी था। अगर वह एक दिन जंगल ना जाते तो उनके घर में शायद खाना भी नहीं बन पाता, क्योंकि जो जंगल में जाकर लकड़ियों को बेचकर कमा करके वो लाते थे उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था या उसी से उनका गुजर बसर होता था। तो अगर वो एक दिन ना जाते तो उनके घर में कोई पैसा नहीं आता और उनको खाने के लिए भी कुछ ना रहता। इस वजह से रशीद तय करता है कि वह पिताजी की जगह वह खुद जाएगा, और जब वह खुद जंगल में जाने के लिए कहता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि वह अभी बहुत छोटा है और इसलिए उसकी फिक्र हो रही है और उसे जाने से मना करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फिक्र का मतलब है चिंता करना। हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं।
उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बच्चों आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है अचंभा, आश्चर्य, आश्चर्य। तो बच्चों आश्चर्य का मतलब हैरानी भी होती है और अचंभा भी होता है। कुछ ऐसा होना जो जिस पर आसानी से विश्वास न हो उसे हम आश्चर्य होना कहते हैं। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी बात जिस पर हमें विश्वास नहीं होता तो उसे हम आश्चर्य होना कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब रशीद ने देखा कि वह लकड़ी काटने के लिए जब कुल्हाड़ी उठाता तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती। अब जब वह इधर उधर देखता तो उसे कोई ना दिखाई देता। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर गई, देखा पेड़ रो रहा था। अब पेड़ को रोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने कभी पेड़ को रोते हुए नहीं देखा था। वो समझता था कि जो पेड़ है वह एक निर्जीव वस्तु है, वह कैसे रो सकता है। और फिर जब पेड़ उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, कहता है कि मैं भी एक जीवित वस्तु हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह खाना, पानी और हवा की आवश्यकता होती है, और मुझे भी चोट लगता है तो दर्द होता है, और मैं भी तुम्हारी तरह एक समय छोटा रहता हूँ, छोटा पौधा रहता हूँ और फिर बड़ा पेड़ बन जाता हूँ। जिस तरह से तुम बड़े होते हो, बच्चे होते हो, फिर आदमी बनते हो, उसी तरह मैं भी पहले एक पौधा होता हूँ, पौधे से बड़ा होकर पेड़ बनता हूँ। तो इसीलिए मैं भी जीवित वस्तु हूँ और मुझ में भी जान है। मुझे भी कोई चोट पहुँचाता है तो मुझे दर्द होता है। ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि रशीद को पता नहीं था कि पेड़ में भी जान होती है या पेड़ भी जीवित होता है, इसलिए यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। और जब पेड़ उसे समझाता है तब उसे समझ में आता है कि पेड़ भी जीवित वस्तु होते हैं, उनमें भी जान होती है। इसलिए रशीद के पिता कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटते थे, बल्कि वह जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर जाते थे। तो बच्चों जिस बात पर हमें विश्वास नहीं होता उससे हम कहते हैं आश्चर्य होना या हैरानी होना। उसके बाद हमारा अगला शब्द है जान। जान का आश्चर्य यानी हैरानी है, रा, नौ पे बड़ी की मात्रा नी। उसके बाद हमारा अगला शब्द है चौथा शब्द है बच्चों जान। जान का मतलब होता है प्राण, जान, जान। जान का मतलब होता है प्राण। तो बच्चों जान ऐसी चीज है जिससे यह पता चलता है कि कौन जीवित है और कौन मृत है। जो लोग जीवित होते हैं उनके में जान होती है, और इस जान की वजह से ही हम बोल सकते हैं, हम वह सारे काम करते हैं जो एक जीवित वस्तु करती है, और इसी की वजह से हमें महसूस होता है, हमें दर्द होता है। तो बच्चों जान का मतलब प्राण। उसके बाद पांचवा शब्द है जीवित। जब पे बड़ी की मात्रा जी, व पे छोटी की मात्रा वी, तब जीवित। जीवित का मतलब होता है जिंदा होना, लिविंग। जिसे इंग्लिश में हम लिविंग कहते हैं। जो जिंदा कौन होता है? जो लोग सांस लेते हैं, जो लोग खाना खाते हैं, या फिर जो लोग पानी पीते हैं। तो जीवित रहने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों अगर हम सांस लेते हैं, अगर हम छोटे से बड़े होते हैं, और या फिर हम भोजन खाते हैं, और या फिर हम पानी पीते हैं, तो यह सारी चीज़ें हमें यह बताता है कि हम एक जीवित वस्तु हैं, और हम एक जैसे कभी नहीं रहेंगे, हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। तो उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है भोजन। बच्चों भोजन का मतलब होता है खाने की चीज़ें। हमारा छठा शब्द है भोजन। भोजन का मतलब होता है खाने की चीज़ें, खाने की चीज़ें भोजन कहलाती हैं। वह चीज़ें जो हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन मतलब खाना। उसके बाद आवश्यकता। आवश्यकता मतलब ज़रूरी। कुछ ऐसी वस्तुएं जिसके बिना हम नहीं जी सकते उसे हम आवश्यक कहते हैं, या उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता ज़रूरी, आवश्यकता।
आवश्यकता यानी जरूरी। आवश्यकता यानी जरूरी वह वस्तुएं जिनके बिना हम नहीं जी सकते, उन्हें हम हमारी आवश्यकता कहते हैं या वह हमारे लिए जरूरी होती है। उसके बाद वायु, बच्चों वायु मतलब हवा। हवा के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। हमें जीने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है और हम सांस में हवा का प्रयोग करते हैं। हवा का मतलब, वायु का मतलब हवा, वायु का मतलब हवा। उसके बाद नौ में हमारे पास शब्द है खोज। खोज का मतलब तलाश, खोज। खोज का मतलब तलाश, तलाश। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं इसे। शब्दार्थ और मुहावरे, पाठ 10 मुझमें भी जान है। शब्दार्थ और मुहावरे। गुजारा, गुजर बसर। गुजारा यानी गुजर बसर। फिक्र, चिंता। फिक्र का मतलब चिंता। आवश्यक, आश्चर्य। आश्चर्य यानी हैरानी या फिर अचंभा भी हम कह सकते हैं। जान, जान का मतलब प्राण, जिससे पता चलता है कि हम जीवित हैं। जीवित, जिंदा रहना। भोजन, खाने की चीजें या वस्तुएं। आवश्यकता, जरूरी। वायु, हवा। भोज, तलाश। एक बार फिर पढ़ें बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुजारा, गुजर बसर। गुजारा, गुजर बसर। फिक्र, चिंता। फिक्र, चिंता। आश्चर्य, हैरानी। जान, प्राण। जीवित, जिंदा। भोजन, खाने की चीजें। भोजन, खाने की चीजें। आवश्यकता, जरूरी। वायु, हवा। भोजन, तलाश। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इन शब्दों को पढ़ा और समझा। यह कुछ शब्द थे जो हमने पाठ में पढ़े और जिनके अर्थ को हमने यहाँ पे समझा। तो आप इसे बार बार पढ़ेंगे और जब तक आपको याद ना हो जाए आप इसे पढ़ेंगे। याद हो जाने के बाद आप इसे लिख करके इनको लिखना सीखेंगे और मात्राएं सीखेंगे। तो बच्चों इस तरह से यह था इस पाठ का शब्दार्थ। मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। आप इसे जोर जोर से पढ़ करके 2-4 बार दोहराएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। इस पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास को हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ अभ्यास दिए गए हैं। हमारा अगला अभ्यास है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। उल्टे अर्थ वाले उल्टे अर्थ वाले शब्दों, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। बच्चों यहाँ पे हमें 2 पंक्तियां दी गई हैं। एक पंक्ति में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में इन शब्दों के ठीक उल्टे अर्थ वाले शब्दों को दिया गया है। तो जो जिसका सही उल्टा अर्थ वाला शब्द है उसको हमें मिलाना है या उनका मिलान करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है शब्द साफ। साफ, ये है पहला शब्द साफ। तो हम यहाँ लिखेंगे साफ। साफ। उसके बाद है स पे ऊ की मात्रा सूखा। सूखा। दूसरा है सूखा।
उसके बाद है जीवित, जीवित तीसरा शब्द है जीवित। फिर है ठ, ठ पे बड़ी की मात्रा ठीक, ठीक। उसके बाद है बेचना, बेचना। फिर उसके बाद है बढ़ना, बढ़ना। अगला शब्द है बढ़ना। अब बच्चों दूसरे पंक्ति में हमें ठीक इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, चलिए हम उसे भी लिखते हैं। खरीदना, पहला शब्द है खरीदना, खरीदना। उसके बाद है गलत, गलत। फिर है घटना, घटना। फिर है हरा, हरा, भरा, भरा, हरा भरा। फिर है मृत, मृत। फिर है गंदा, गंदा। तो बच्चों चलिए पहले हम पहले पंक्ति के शब्दों को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में हमारे पास पहला शब्द है साफ, साफ। सूखा, सूखा। जीवित, जीवित। ठीक, ठीक। बेचना, बेचना। बढ़ना, बढ़ना। फिर है खरीदना, खरीदना। गलत, गलत। घटना, घटना। हरा, हरा। भरा, हरा भरा। मृत, गंदा। अब बच्चों यह जो शब्द दिए गए हैं एक दूसरे के विपरीत अर्थक शब्द हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। उल्टे अर्थ का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, वह शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे के उल्टे। हम उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्द, एक दूसरे के उल्टा अर्थ होने को हम कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब चलिए हम इसको मिलाते हैं। साफ, साफ का उल्टा होगा गंदा, तो हम इसको गंदा से मिलाएंगे। सूखा, सूखा का होगा हरा भरा, क्योंकि यहाँ पे हमें किसके सूखा होने से मतलब है, पेड़ के हरा भरा या सूखा होने से मतलब है। तो बच्चों पेड़ दो तरह से के होते हैं, या तो सूखे होते हैं या हरे भरे होते हैं। जो पेड़ एकदम अपने हरियाली वाली अवस्था में होता है, हरे रंग का होता है, तो उसे हम हरा भरा कहते हैं। उसमें फल लगे होते हैं, हरे भरे पत्ते होते हैं, तो हम उसे हरा भरा कहते हैं। लेकिन जब वो सूख जाता है तो हम उसे सूखा कहते हैं। तो यहाँ पे सूखा का उल्टा हरा भरा पेड़ के लिए है। उसके बाद जीवित, जीवित जो जिंदा है। तो बच्चों जो जिंदा है, जिंदा होना, मृत होना, तो जीवित का उल्टा होगा मृत। तो हम इसके आगे मृत से इसको मिलाएंगे। उसके बाद ठीक, ठीक का होगा गलत, ठीक का गलत। ठीक यानी सही, गलत मतलब गलत। बेचना, बेचना का होगा खरीदना। कोई चीज हम बेचते हैं और कोई उसे खरीदता है, तो बेचना का खरीदना। बढ़ना का घटना, बढ़ना का होता है घटना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं या विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, उनसे हमें उनका मिलान करना है। तो यहाँ पे साफ, साफ, गंदा, सूखा, हरा भरा, जीवित, मृत, ठीक, गलत, बेचना, खरीदना, बढ़ना, घटना। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। आप इसको भी लिख करके, बोल कर, पढ़कर अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है बच्चों बहुवचन लिखो। हमने अभी पीछे के 2 पाठों में बहुवचन किया है। आज हम इस पाठ में भी एक और बहुवचन करेंगे। यहाँ पे भी कुछ हमें उदाहरण दिए गए हैं। इन शब्दों को भी हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे या एक से अनेक बनाएंगे। हमारा अगला अभ्यास है बहुवचन लिखो। तो हम इन
शब्दों के बहुवचन शब्द लिखेंगे। बहुवचन, वचन लिखो। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हम बहुवचन लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है गलती, ग ल त पे बड़ी की मात्रा ती, गलती। उसके बाद है ल क ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, लकड़ी। यह है दूसरा शब्द। तीसरा शब्द है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। उसके बाद चौथा शब्द है दवाई, दवाई। तो बच्चों यह सारे शब्द एक तरह के हैं, ये सभी शब्द एक तरह के हैं, इन सभी में एक ही नियम लागू होगा। जैसे कि बच्चों इन सब के आखिरी शब्द में हमें बड़ी ई दिखाई दे रही है, या तो बड़ी ई दिखाई दे रही है या बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। तो बच्चों अगर किसी शब्द में बड़ी ई की मात्रा होती है या बड़ी ई होता है तो उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगा करके हम इनको बहुवचन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है गलती, गलती। क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो हम इसमें यहाँ लगाएंगे। ग ल त पे छोटी की मात्रा ती, यहाँ। हमने छोटी की मात्रा त पर क्यों लगाई? क्योंकि जब भी हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ लगाते हैं तो उसके पहले वाली मात्रा बड़ी से छोटी की मात्रा बन जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे ग ल त पे छोटी की मात्रा ती, यहाँ। इसको हमने बनाया गलतियाँ। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी। अब लकड़ी क्या बन गया? लकड़ी बन जाएगा लकड़ियाँ, लकड़ी। अब यहाँ पर भी हम यहाँ लगाएंगे तो ड़ की मात्रा को हम छोटी की मात्रा बना देंगे, तो हो जाएगा लकड़ियाँ, लकड़ियाँ। उसके बाद हमारे पास है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में भी हमारे पास बड़ी की मात्रा है तो ये बन जाएगा कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ। ये बन गया कुल्हाड़ियाँ। उसके बाद दवाई, दवाइयाँ। अब बच्चों यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं है, लेकिन हमने बड़ी ई का प्रयोग किया है, इसलिए हम इस बड़ी ई की को छोटी ई बना देंगे, तो ये हो जाएगा दवाइयाँ, दवाइयाँ। और ये हो गया छोटी ई की मात्रा। तो चलिए गलती, गलतियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ। तो बच्चों यह हम बहुवचन कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। फिर भी हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। गलती पे भी बड़ी की मात्रा है, लकड़ी पे भी बड़ी की मात्रा है, कुल्हाड़ी पर भी बड़ी की मात्रा है, और दवाई में बड़ी की मात्रा नहीं है, ई का ही प्रयोग किया गया है। तो सब में हम या लगा करके इसको बहुवचन बनाएंगे, क्योंकि सबके अंत में बड़ी की मात्रा या बड़ी ई है, इसलिए इन सब में हम या लगा करके इनको बहुवचन में बदलेंगे। तो हम यहाँ पे जब गलती में या लगाएंगे तो हो जाएगा गलतियाँ, और गलतियाँ होगा तो त की मात्रा जो बड़ी की मात्रा थी वो छोटी की मात्रा बन जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे गलती, ती में छोटी की मात्रा हो गई और हमने इसके साथ या लगा दिया, तो ये हो गया गलतियाँ। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी हो गया लकड़ियाँ, और ड की बड़ी की मात्रा हो गई छोटी की मात्रा, तो ये हो गया लकड़ियाँ। उसके बाद कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में भी हमारे पास बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा को हम यहाँ लगा करके छोटी की मात्रा बना देंगे। तो हमने जब कुल्हाड़ी में यहाँ लगाया तो ड पे जो छोटी की मात्रा थी वो बड़ी की मात्रा थी वो छोटी की मात्रा बन गई, तो शब्द बन गया कुल्हाड़ियाँ। उसके बाद हमारे पास है दवाई, दवाई। अब दवाई में हम मात्रा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बड़ी ई ही लिखी हुई, हमने बड़ी ई का प्रयोग किया है, तो इस बड़ी ई को हम छोटी बना देंगे और हम इसमें यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाना सीखा
और जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं। अब वह नियम किस हिसाब से हम पालन करते हैं उन नियमों का, वह हम किस तरह के शब्द का बहुवचन बना रहे हैं। अगर हम आ की मात्रा होती है तो एक ही मात्रा बनाते हैं, और अगर बच्चों हमारे पास बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसमें या लगाते हैं, और जो मात्रा हो जाती है वो छोटी की मात्रा बन जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुवचन बनाना सीखा, और मुझे उम्मीद है कि हमने पिछले 3 पाठों में अभ्यास किया बहुवचन बनाना या वचन बदलना, तो अभी तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।